नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही डरावनी चीज के बारे में बात करने वाले हैं और वो है बाएंगी चेड़ा। चेड़ा, जिसे महाराष्ट्र में बाएंगी भूत भी कहा जाता है। कुछ समय पहले एक YouTube चैनल पर भूत के बारे में एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसका टाइटल था कि अब भूत को खरीद कर आप करोड़पति बन सकते हैं, और जिसमें एक कहानी बताई गई थी। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें कितना सच है। ये बाएंगी चेड़ा आखिर क्या होता है और इसे किस तरह से खरीदा जाता है और इसके क्या क्या खौफनाक नतीजे हो सकते हैं। लेकिन जानकारी बताने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस जानकारी से मैं किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता। इसके पीछे जो कहानियां, किस्से और कुछ मान्यताएं हैं, मैं बस उसकी जानकारी देने जा रहा हूं, और फिर मैं इसी से जुड़ी एक कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मुझे मेरे दोस्त ने बताई है। ये बाएंगी चेड़ा कोंकण इलाके में पाए जाने वाला एक भूत का प्रकार है, इसीलिए मैंने वहीं के रहने वाले मेरे कुछ दोस्तों से इसके बारे में बात की। शायद आपने बाएंगी चेड़ा नाम पहली बार सुना होगा, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि चेड़ा का मतलब क्या होता है और ये कैसे बनता है। चेड़ा का मतलब होता है किसी मरे हुए इंसान की आत्मा। मतलब जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, उसकी चिता को जलाया जाता है, तब चिता को अग्नि देने के बाद जिस पत्थर से मटके को फोड़ा जाता है, उस पत्थर को अश्म कहा जाता है, और उसी पर कुछ तंत्र मंत्र कर उसमें किसी आत्मा को कैद किया जाता है। उसी को चेड़ा कहते हैं। यानी चेड़ा मतलब किसी आत्मा को कैद करना। चेड़ा को किसी पत्थर में या फिर किसी नारियल में कैद किया जाता है। अब ये विधि सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं, क्योंकि इस विधि में आपको पूर्णतः बिना कपड़ों के यानी नग्न बैठना पड़ता है, और बहुत कम ऐसे तांत्रिक हैं जो इस विधि को सही से जानते हैं। इसके पीछे एक सच्चाई ये भी है कि जो भी कोई आम इंसान है वो ये विधि करने को तैयार नहीं होता। तो जब कोई तांत्रिक विधि करके चेड़ा को मतलब आत्मा को किसी पत्थर में, किसी नारियल में कैद कर देता है, तो ये किसी तरह का एक करार होता है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये वादा किया जाता है कि उस आत्मा को इतने इतने सालों के लिए कैद किया जाएगा, और जो उसे स्थापित करेगा उसे उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देना पड़ेगा, जैसे पनीर की सब्जी, रोटी, दारू, मांस या फिर जो भी तय हुआ है वो। और हर अमावस और पूर्णिमा की रात उसे वो सब कुछ देना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि उसका तय वक्त खत्म होते ही उसे मुक्त करना पड़ेगा। और फिर जब आप इन सब शर्तों को मान लेते हो तो फिर उसके बाद आपको उसे बताना पड़ता है कि वो पैसा कहाँ से लाना है। ये भूत आपको जादू से पैसे लाकर नहीं देता, ये बस किसी की किस्मत आपकी ओर मोड़ देता है। यानी किसी और का धन, किसी और की संपत्ति आपको लाकर देता है। मतलब ये आपके दुश्मनों को कंगाल कर आपको उनका सब कुछ यानी धन लाकर देता है। ये सिर्फ पैसा और संपत्ति लाने के लिए काम आता है, बाकी दूसरी किसी चीज के लिए काम नहीं आता। लेकिन बाएंगी की जो शर्तें होती है उन्हें पूरा करने में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ता। जब ये विधि या ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तब जो लोग इसे खरीदते हैं, अपने घरों में स्थापित करते हैं, उन्हें इसे किसी भगवान की जगह स्थापित करना पड़ता है। लेकिन इस भूत की स्थापना करने से पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसे बहुत मान सम्मान देना पड़ता है। उसे जिस जगह पर स्थापित किया जाता है उस जगह को हमेशा साफ रखना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात यह कि कभी किसी को उसकी जगह, उसके स्थान के बारे में, उसके स्थापना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा होने पर वो काम नहीं करता या फिर उल्टा वो आपके ऊपर आ जाता है। अब एक और जरूरी चीज है कि आप एक वक्त में एक साथ सिर्फ भगवान या फिर बाएंगी को घर में रख सकते हैं। मतलब आप एक साथ दोनों की पूजा नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि आपको अपने भगवान को घर से बाहर ले जाना पड़ता है। आप एक वक्त में सिर्फ किसी एक को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि ये चेड़ा यानी ये भूत कहाँ मिलता है। बाएंगी भूत मिलना इतना भी आसान नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। वो एक खास तरह की सिद्धि है जिसे बस कुछ खास लोग ही जानते हैं। इसकी जो कीमत है वो लाखों में होती है। मतलब लोग कहते हैं कि ये 10-15 हजार में मिल जाता है, लेकिन जो इसके बारे में सही से जानते हैं वो इसकी सही कीमत भी जानते हैं। और इसमें एक तरह का खतरा ये भी होता है कि जो आपको ये चेड़ा बांध कर देने वाला है, अगर उसे सही से ज्ञान नहीं होगा या फिर वो आपको चेड़ा की जगह दूसरी कोई चीज थमा कर देगा, तो आपका इसमें इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको कहीं से सही चेड़ा मिल भी गया तो आपको उनकी सब शर्तों का पालन करना पड़ता है,
क्योंकि इसमें दो बातें होती हैं कि ज्यादातर लोग इसकी स्थापना करने के कुछ महीनों कुछ सालों बाद इसके बारे में भूल जाते हैं, उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाते और ये उल्टा परिणाम करने लगता है। और अगर आपने उसे वक्त पर बंधन से मुक्त भी नहीं किया तो यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। उसने आपको जितना धन लाकर दिया है तो उससे ज्यादा वो आपसे छीन लेता है। जब आप इसे अपने घर में स्थापित करते हो तो यह धीरे धीरे आपकी सारी तकलीफें दूर कर देता है। आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने लगता है। आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी व्यापार है, वह तेजी से चलने लगता है। अब लोग कहते हैं कि चेड़ा सिर्फ 7 साल के लिए बांधा जाता है, परंतु चेड़ा 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल का भी होता है। बस कुछ ही लोग इसे 7 साल के लिए स्थापित करते हैं। कुछ लोग ये चेड़ा कम समय के लिए भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं वो उसे मुक्त करना भूल गए तो उसके परिणाम वो झेल नहीं पाएंगे। लेकिन जब पैसे आने लगते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो उसे मुक्त करने का मन नहीं करता और कोई कोई जानबूझकर नासमझी में उसे कैद रखता है। तो मेरे दोस्त ने जो कहानी बताई है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। मेरा दोस्त कोंकण का रहने वाला है। उसने बताया कि जब वो छोटा था तब उसके पड़ोस में थोड़ी दूर एक घर था जहां एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत अमीर था। उनके घर में 3-4 गाड़ियां थीं, बड़ा सा बंगला था और उनका बंगला गांव से बाहर था। किसी को वहां जाने की इजाजत भी नहीं थी। मतलब उनका जो परिवार था वो गांव में किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। गांव में जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें भी वो बहुत कम शामिल होते थे। बस गांव से बाहर आते जाते रास्ते पर वो बंगला नजर आ जाता था। बस कुछ ही लोग थे गांव में जो उनके बंगले के पास जा सकते थे, लेकिन वो भी घर के आंगन में या फिर बरामदे में दिखाई पड़ते थे। एक बार उस बंगले के मालिक का व्यापार अचानक से बंद पड़ गया। उसी में कुछ दिनों बाद उसे लकवा मार गया। उसका एक 14-15 साल का बेटा था और एक 8-10 साल की बेटी थी। तो जब वो आदमी अचानक से बीमार पड़ गया तो गांव के जो बड़े लोग थे वो उसे देखने उसके घर चले गए। तब किसी ने देखा कि उनके घर में पीछे की तरफ एक तहखाने जैसी जगह है। वहां एक कमरा था जिसमें एक पत्थर रखा हुआ था और जहां पर सब कुछ बहुत अजीब सा था, जिसे देख वो आदमी समझ गया कि ये कोई तंत्र मंत्र का मामला है। वहां पर दिया जल रहा था, सब तरफ कुमकुम था, लाल लाल था, मांस की भी बदबू आ रही थी। तब किसी जानकार आदमी ने पूछताछ की तो बंगले के मालिक की पत्नी ने बताया कि वो उस पत्थर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। उसके पति ने उसे बस इतना बताया था कि किसी सिद्ध बाबा ने उन्हें ये भगवान का पत्थर दिया था और उसकी नियमित पूजा करने के लिए कहा था। बाकी उस औरत को इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जिस आदमी ने उस पत्थर को देखा था वो समझ गया कि बाएंगी का प्रकार है और उनके घर में जो कुछ मुश्किलें आ रही थी उसका कारण उस औरत को पता ही नहीं था। अब बंगले के मालिक की हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ भी करने के या फिर कुछ बताने के हालत में ही नहीं था। कुछ लोगों ने उस औरत को ये बताने की कोशिश की कि इस मामले में आप किसी तांत्रिक की मदद लीजिए, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने घर के हालात और अपने पति की बीमारी से परेशान थी। वो बस अपने पति के इलाज में यहाँ वहाँ भाग रही थी और इलाज में ही उनके काफी सारे पैसे खत्म हो गए थे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें अपनी सारी गाड़ियां तक बेचनी पड़ी, लेकिन कुछ ही महीनों में उस औरत की भी मौत हो गई। अब पता नहीं उसके साथ आखिर क्या हुआ था। शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। फिर उनका बेटा भी बुरी संगत में चला गया। बेटी लोगों से भीख मांग कर खाना खाने लगी और फिर कुछ ही समय में उन्होंने जो कुछ कमाया था वो सब कुछ एकदम से चला गया। उसके बाद आखिर में उस आदमी की भी मौत हो गई। वो आदमी इतनी बुरी तरह से मरा कि लोगों से उसे देखा तक नहीं जा रहा था। गांव की औरतों और बच्चों को उसे देखने तक नहीं दिया गया। मेरे दोस्त ने बाद में लोगों से ये सुना कि उसके शरीर में काफी कीड़े पड़े थे और जिंदा रहते ही उसका शरीर सड़ने लगा था। इसलिए जब वो आदमी मरा तो चुपचाप रातों रात उसका दाह संस्कार किया गया और वो भी किसी तांत्रिक से कराया गया। और इतना सब कुछ होने के बाद उसके जो दूसरे रिश्तेदार थे वो उस घर को, उस जगह को बेचकर कहीं दूर चले गए। बाद में उसका बेटा और बेटी भी कहीं नहीं मिले। मतलब वो घर जो कई सालों से धनवान था वो कुछ ही महीनों में कंगाल हो गया। फिर गांव के लोगों में ये बातें चली कि असल में उस आदमी ने अपने घर में ही बाएंगी चेड़ा स्थापित किया था और इतने सालों बाद भी उसने उसे मुक्त नहीं किया था
और उसमें उसे जो कुछ मिला था वो अपने आप ही वापस चला गया था। और सिर्फ वापस ही नहीं गया, उसके परिवार को कंगाल कर कर चला गया। अब ये सब मेरे दोस्त को कुछ सालों बाद उसके पिताजी ने बताया था। असली चेड़ा लाखों में से किसी एक को सही से प्राप्त होता है, बाकी सब ढोंगी बाबा किसी पत्थर को भस्म लगाकर या फिर नदी से किसी चमकीले पत्थर को छेड़ा बताकर बेच देते हैं। असली चेड़े की कीमत लाखों में होती है। जिन्हें सही से जानकारी नहीं होती वो बस कुछ कीमत देकर कोई चमकीला या रंगीला पत्थर घर लेकर आ जाते हैं। अगर कोई सही चेड़ा मिल भी जाए तो उसे स्थापित करने और उसे सालों तक चलाने के नियम बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि अगर इसका ध्यान सही से नहीं रखा गया तो ये आपको बहुत नुकसान देता है। यहाँ आपको दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये आपको बुरी तरह से बीमार कर देता है। ये आपको आसमान से लाकर जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ आपकी पूरी संपत्ति को नष्ट कर देता है। आपके बीवी बच्चों और पूरे परिवार को कंगाल कर देता है। ये आपको दाने दाने के लिए तरसाता है। इसीलिए ऐसी बुरी विनाशकारी शक्ति को घर में स्थापित ना करना ही बेहतर होता है। आप खुद ही सोचो कि चेड़ा श्मशान घाट से मिले किसी पत्थर या नारियल से जुड़ा होता है, जो कि एक अपवित्र चीज होती है। आप ऐसी अपवित्र चीज को घर में लाकर उसे भगवान की जगह स्थापित करते हैं और भगवान की जगह उस अपवित्र चीज की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज नहीं तो कल आपके घर का विनाश होना ही होना है। शायद कुछ दिनों के लिए आपको ये सब कुछ अच्छा लगे जब तक कि आपको धन मिल रहा है, लेकिन बाद में ये आपको नुकसान ही करेगा। क्योंकि श्मशान की किसी भी चीज को घर में लाना, उसकी पूजा करना कोई समझदारी की बात नहीं। इसकी पूजा भी बहुत गुप्त तरीके से की जाती है। मतलब जब तक ये घर में है आपको अपने भगवान को ढक कर रखना पड़ता है या फिर घर से बाहर निकालना पड़ता है। जब तक ये घर में है आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हो। तो अब आप ही सोचिए कि ये कितना मूर्खता का काम होगा, जिसमें आपकी जान को हर वक्त बस धोखा है। तो ऐसी झंझटों में पड़ना ही क्यों? बायंगी चेड़ा सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी कहानियां सुनने के लिए। धन्यवाद।